जय हिंद। आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अभी हम लोगों के लिए 10+2 का रिजल्ट आने वाला है। अभी 10+2 के जो कि एग्जाम के लिए बेसब्री से एग्जाम दे करके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का, और होपफुली रिजल्ट भी आ जाए 1-2 दिनों में संभवतः। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक की भांति काम करेगा। देखिए, ध्यान में ये रखिए कि आपका जैसे रिजल्ट आता है और ये टाइम है आपके करियर को शेप अप करने का, और ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बनाया गया है कि टाइम अकॉर्डिंग अपने बच्चे को सही काउंसलिंग दें, और या फिर कहीं भी एक अच्छे करियर काउंसलर के पास जाकर के अपने बच्चे के लिए फ्रूटफुल एक करियर को शेप अप करवा सकते हो। तो ये एक फाउंडेशन स्टोन है। ये वीडियो एक आई ओपनर की तरह काम करेगा कि आखिर उनके बच्चे 10+2 के बाद क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, 10+2 में जैसे मान लीजिए आपने आर्ट्स का ह्यूमैनिटीज पेपर चूज किया, जो स्ट्रीम है अपनी, एक कॉमर्स का चूज किया या फिर साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं। तो खास करके साइंस वाले के लिए होपफुली, अब साइंस में डिवीजन हम लोग करते हैं कि जिनका मैथ्स ग्रुप है या फिर जिनका बायो ग्रुप है, तो दे में ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए, ये आपका इंटरेस्ट है, होल सोल ये आपका इंटरेस्ट है कि आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर साइंस लेकर के भी आप जो है सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए, खास करके आपको पता है कि जीएस नेक्सस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं है, बट ये है कि आप जीएस नेक्सस के एज पे मत जाइए, हमारी क्वालिटी पे जाइए। हमने कम टाइम में, बहुत ही कम समय में अपने आप को प्रूव किया, चाहे वो बीपीएससी पीटी का रिजल्ट हो या फिर अभी जो बीपीएससी मेंस का जो एग्जाम हुआ है, उसमें आकर के आप हमारे इंस्टीट्यूशन में वेरीफाई कर सकते हैं क्या कि उस जो एग्जाम में हमारे मेंस के जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हम मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं या फिर क्लास नोट्स वगैरह, तो कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा है वो। तो इसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, वहां से चीज देख सकते हैं आप। दूसरी बात यह है क्या कि आज के वीडियो बनाने का पर्पस यह है कि आपके लिए सब कुछ क्लियर रहे, वाटर टाइप क्लियर रहे कि आपको आखिर करियर किस डायरेक्शन में शेप अप देना है। तो साइंस वाले के लिए आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के लिए भी जा सकते हैं, और फिर अगर चाहें तो आप सिविल सर्विस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इस सिविल सर्विस के लिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, अगर आप सिविल सर्विस के लिए जाना चाहें तो जो एक रिकमेंडेड होता है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि सिविल सर्विस को समझने के लिए कि आखिर क्या है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूपीएससी लिखा है, बीपीएससी लिखा है, जेपीएससी लिखा है। तो यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी टाइप से हर स्टेट के पास अपना एक जो मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, और इससे स्टेट के साथ एसोसिएटेड होकर के, जैसे झारखंड के लिए जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी के लिए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो भी बच्चे जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अपने स्टेट को या फिर जो जहां पे वो एलिजिबल हैं एग्जाम देने को, तो आप देखिए एंड अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए। खास करके जैसे मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र के जहां पे जैसे मान लीजिए हिमाचल पीसीएस, इवन छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन सारी जगहों पे आप एलिजिबल है। अगर जैसे मान लीजिए बात करते हैं कि क्या उड़ीसा पीसीएस के लिए भी एलिजिबल है या क्या पंजाब पीसीएस के लिए भी एलिजिबल है, तो अब देखिए वहां पे 10th में पंजाबी होनी चाहिए आपको। उड़ीसा पीसीएस के लिए 10th में आपका उड़िया पेपर होना चाहिए, तो वहां पे आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा। तो सिविल सर्विस के लिए आप खास करके जैसे 10+2 है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप स्टेट पीसीएस को क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप व्हाई डोंट यू टारगेट फॉर यूपीएससी, है ना। अब देखिए क्या है कि आपके पास एक लंबा करियर, लंबा टाइम है। जैसे 10+2 के बाद आपके पास 12 ग्रेजुएशन होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, तो एटलीस्ट ग्रेजुएट अपियरिंग वाले दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 3 साल तो चाहिए ही चाहिए। आप इन 3 सालों में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने कॉलेज की पढ़ाई को हैम्पर करिए, वो भी एक एक्सपीरियंस है, लाइफ जीने का एक्सपीरियंस आपको कॉलेज ही सिखा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो चीजें हैं, है ना, जो चीजें हैं आप अपने टाइम जो सुटेबल टाइम है, चाहे मॉर्निंग का बैच हो या फिर इवनिंग का बैच हो, जहां भी आपको लगे, तो उस डायरेक्शन में आप अगर इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विस को लेके, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप अपने कॉलेज को छोड़ करके यहाँ पे करिएगा। कॉलेज की पढ़ाई जो है आपको लाइफ जीने के लिए एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देगा, और जो कॉलेज वाला एक्सपीरियंस है, यानी नॉलेज शेयरिंग के साथ, प्रोफेसर के साथ क्या आपका बॉन्डेड है, जो क्लासमेट है आपके साथ क्या बॉन्डिंग है उनके साथ, तो ये भी लाइफ में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल रटे रटाए पैटर्न पे करिए कि हाँ हम कर रहे तैयारी 3 साल से, जरूरत नहीं है। आप जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए जहां तक आपके रिफॉर्म्स की बात है या फिर आपके तैयारी की बात है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करते हैं, तो वो इस बात को अच्छे से भली भांति समझते हैं। दे विल नेवर सजेस्ट यू कि आप कॉलेज को छोड़ करके आप हमारे पास पकड़िए, कॉलेज पकड़िए,
और कॉलेज के साथ साथ अगर हो पाएगी तैयारी, तो अब आपको ये देखना है कि क्या आप जो है मास्टर्स वाले के साथ बैठा दिए गए हैं, या फिर क्या आप जो है 2 बार अटेम्प्ट जिन्होंने दे दिया है, जिन्होंने इंटरव्यू दे के रखा है, उनके साथ पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि जो मेंटल एटीट्यूड है आपका, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, दे विल नेवर मैच विद दोज स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। समझ पा रहे हैं बातों को? तो जो 10+2 के बच्चे हैं उनके लिए तो ये होना चाहिए ना, एक सेपरेट बैच की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पे कि एनसीईआरटी का पैकेज, जो एनसीईआरटी का कोर्स है आपका, वो थ्रू आउट करवाई जाएगी, ताकि एक फाउंडेशन स्टोन के तौर पे क्लियर है। उसके बाद जब आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा, और ये कितना टाइम लगेगा, अमूमन 3 से 4 मंथ्स में आपका क्लियर हो जाएगा सारी बातें। उसके बाद एक लेवल हो गया है ना, एक लेवल क्रॉस करने के बाद फिर आप आ जाइए जो कि सिविल सर्विस का सिलेबस है ना। सिविल सर्विस का सिलेबस है, आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे 10+2 के बच्चे हैं तो उनका एक सेपरेट बैच चले, है ना। और फिर जो समझ है, जैसे कि मान लीजिए जो भी इंस्टीट्यूशन का अपना एक मेथोडोलॉजी है आपके करवाने का, जहाँ पे कि प्रॉपर क्लासरूम प्रोग्राम होते हैं, और फिर जहाँ पे कि एक जो वैल्यूएबल स्टडी मटेरियल होते हैं, जो कोचिंग का मेथोडोलॉजी होता है, क्या कि टेस्ट सीरीज विद प्रॉपर फीडबैक, है ना, आंसर राइटिंग स्किल को अपग्रेड करना, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को अपग्रेड करना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करते जाना हमेशा, जो कि यूपीएससी के रिक्वायरमेंट, यूपीएससी के पैरामीटर्स पे फिट बैठे। यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात यह है कि क्या हम यूपीएससी की तैयारी पे, या यूपीएससी के जो दिए गए मापदंड है उसकी तैयारी पे हम फिट अपने आप को पा रहे हैं, या फिर एक जिन्होंने बोला क्या कि हाँ चलिए, किसी ने बोल दिया कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अच्छा है, और हमने क्या क्या विदाउट एनी वेरिफिकेशन वहां पे जाके इनरोल कर लिया अपने आप को, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर ट्रैप। समझिएगा, ये वीडियो किसी भी इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया गया, ना ही मैं किसी का नाम रेफर कर रहा हूं, बट ये बहुत ज्यादा दुख की बात होती है कि एक जो भोले वाले बच्चे हैं, जहां पे कि कैरियर बनाने की बात होती है, तो आप जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऑप्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं उनके मेथोडोलॉजी को देखा, है ना। आप ये क्यों नहीं वेरीफाई कर रहे हैं क्या कि आपका जो ये कैरियर है, मतलब आप जो 10+2 के बाद आपने ड्रीम कर लिया कि आईएएस बनना है, किसी ने बोल दिया आपको कि आप आईएएस, मानिए कि आप आईएएस बन गए, तो क्या बन गए वाकई? टाइम भी गया, कुछ भी अचीव नहीं हुआ, और वो जो वैल्यूएबल समय था ना, दे विल नेवर बैक। समझ गए बात? इट विल नेवर बैक। तो ध्यान में रखिएगा कि जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, उसको बिल्कुल आप जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल के तौर पे ट्रीट करिए कि आपका ये वैल्यूएबल टाइम है, और एक एक दिन जो आप इन्वेस्ट करेंगे ना, एक एक दिन जो आप पे कर रहे हैं, एक एक दिन जो आप बिता रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, तो वो आपका वैल्यू एडिशन एक एक दिन का होना चाहिए, ना कि आप टाइम पास कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को। एनसीईआरटी के बाद क्या बोला मैंने कि यानी कि आपने फाउंडेशन तैयार कर लिया, अब आप एलिजिबल हैं किसी भी लेवल के बच्चों के साथ बैठने को, समझने को। जो कोर्स डिलीवर होगा वो उन बच्चों को भी होगा जिन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, 3 बार इंटरव्यू दिया है, या फिर जिनकी तैयारी बहुत ही बोनाफाइड वे में है। तो यहां से शुरुआत होती है। फिर आप जो है इस बात को नहीं बोल पाएंगे कि चलिए ठीक है 10+2 है, मैं अभी कैसे टेस्ट दूं, या फिर क्योंकि आपने एक लेवल क्रॉस किया है, अब बाकी जैसे मान लीजिए पॉलिटी की क्लास हो रही है या फिर ज्योग्राफी की क्लास हो रही है, तो सेम मटेरियल है, थोड़ी बहुत आपको आपका मेंटल डेवलपमेंट है, या जो मेंटल एटीट्यूडनल डेवलपमेंट है, या फिर जो सिविल सर्विस कॉम्पिटेंसी लेवल है, तो ड्यूरिंग दिस 3 to 4 मंथ्स वो एक लेवल पे अपग्रेड कर दी जाएगी, आपकी समझ को डेवलप कर दिया जाएगा, आपकी समझ को इस कदर डेवलप कर दिया जाएगा कि आपको जो एक पोटेंशियल ब्यूरोक्रेट बनने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल है, उस चीज को आप विजुअलाइज कर पाए, उस चीज को रियलाइज कर पाए। पढ़ाई तो आपकी होनी ही है, वो चलती रहेगी, और ये कंटिन्यूअस वे में 3 साल के लिए चलती रहेगी आपकी। पर्पस ये होता है कि जब आप, जैसे मान लीजिए आपने ड्रीम किया कि इतना अर्ली डिसीजन लिया क्या कि हाँ चलिए 10+2 के बाद हम तैयारी को शुरू करते हैं, क्यों आप डिसीजन ले पा रहे हैं? ताकि पर्पस ये है कि जो फाइनल या अपीयरिंग ईयर है आपका, उसी साल आप एग्जाम दें जो आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग, और होपफुली उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। ध्यान रखिएगा 3 स्टेज एग्जामिनेशन है, पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है। ना आप मेरे बोल देने से आईएएस बन पाएंगे, ना आप किसी के बोल देने से आईएएस बन पाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आप उसको एकदम भली भांति वेरीफाई करिए कि वो इंस्टीट्यूशन 3 साल में आपके बच्चे के साथ ऐसा क्या कर देगा कि आपका बच्चा एक पोटेंशियल हो पाए, क्या कि सिविल सर्विस का रिजल्ट दे पाए। चाहे यूपीएससी की बात कर ले, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं क्या कि चलिए यूपीएससी का थोड़ा सा हो सकता है लेवल हाई हो जाए, तो हम अपने बच्चे को, या फिर मैं खुद के लिए बीपीएससी का देखता हूँ, स्टेट पीसीएस की बात आ जाती है, झारखंड पीसीएस की बात आ जाती है। यहाँ पे समझदारी वाली बात ये होती है, क्योंकि देखिए क्या है कि कैरियर आपने शुरुआत किया, कैरियर बनाने का आपने सोचा,
तो ऑब्वियस है कि अगर ज्योग्राफी का सिलेबस है पढ़ना, तो जेपीएससी में भी आपको वही ज्योग्राफी पढ़नी है, या फिर बीपीएससी में भी वही ज्योग्राफी पढ़नी है, और यूपीएससी में भी वही ज्योग्राफी पढ़नी है। लेवल होता है आपके थिंकिंग का, है ना। क्यों ना हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखें, है ना, जहां पे हमें ज्यादा प्रॉफिट नजर आए। तो कैरियर बनाने में भी हम ये इस बात से कैसे पीछे हो सकते हैं, अगर हम ओवरऑल ही तैयारी करते हैं ज्योग्राफी की। तो जब आप 3 साल का बैच ले रहे हैं, 10+2 के बाद सोच रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, मतलब सिविल के लिए हम अपने आप को कैसे अपग्रेड कर डिटेली का, और फाइनली हम इस बात को अपने अपियरिंग ईयर में सोच पाए क्या कि हम रिजल्ट दे सकते हैं, और इसी पोटेंशियलिटीज को, इसी क्षमता को बढ़ाना है। और कोई भी अगर ये बोले कि नहीं आप ड्रीम कर लीजिए आईएएस, तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग इसी डे ड्रीमिंग में जी रहे हैं। तो अपने आप को जो रियल विजुअलाइजेशन है उस चीजों पे फोकस करिएगा। कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप आजमा रहे हैं, जरूर देखिए कि वो इंस्टीट्यूशन कैसे आपके बच्चे को या फिर कैसे आपको जो है आपकी मंजिल तक पहुंचा पाने में सक्षम है। मेरी बातों पे गौर करिएगा। दूसरी बात यह है क्या कि मान लीजिए जिन्होंने आर्ट्स पेपर लिया या ह्यूमैनिटीज के पेपर लिए, तो आप इस बात को देखिए क्या कि आपके पेपर, या फिर जब आप डिसीजन ले रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन सा पेपर लेना है और फाइनल डेस्टिनेशन आपका सिविल सर्विस ही है, तो हम क्यों ना एक ऐसे पेपर को लें ताकि वो हमें हेल्प दे पाए। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास जीएस में, यूपीएससी में 4 पेपर है ना, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब आप देखिए कि पेपर 1 के अंदर में क्या सिलेबस है, पेपर 2 के अंदर में क्या सिलेबस है, हर पेपर का अपना अपना सिलेबस है। जब आप देख पाएंगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर 1 के अंदर में है ना, पॉलिटी आपका पेपर 1 के अंदर में है, इकोनॉमी साइंस टेक पेपर 3, पॉलिटी और आईआर यहाँ पे, पेपर 4 इथिक्स। यहाँ पे देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने सोचा कि चलिए साइंस है, या फिर जब डिसीजन लेने की बात है तो आपने फिजिक्स ऑनर्स कर लिया। अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या प्रॉफिट बेसिस पे बात करता हूँ कि फिजिक्स लेने से, ठीक है, ग्रेजुएशन आप है ना, मेंटल डेवलपमेंट आपका होगा, है ना, वो ग्रेजुएशन लेवल के बाद आप वो चीज ऑब्वियसली कर पाएंगे। बट एक ऐसा कोर्स चूज कर लेते हैं ना जो कि हमें यूपीएससी में, चूंकि अभी ऑप्शनल पेपर भी है, तो एक हमें वो भी बेनिफिट देके जाए। अगर सपोज हमने ज्योग्राफी ले लिया, या पीएसआईआर ले लिया, या फिर मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पेपर हमने ले लिया, तो आप यूपीएससी के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर में भी कंफर्ट रह पाएंगे। आपकी तैयारी जो है पेपर 3 के लिए बढ़िया हो जाएगा। आप ऐसे, यहाँ पे तो अपने पास यूपीएससी में ऐसे का भी पेपर है ना, तो जो भी यूपीएससी से रिलेटेड मान लीजिए कि जो क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या है स्कीम, क्या है स्ट्रक्चर, कट ऑफ वगैरह क्या जा रहा है, तो आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर के मिल लीजिए, हमसे काउंसलिंग करवा लीजिए कि क्या है, अपने आप को कहाँ तक फिट पाते हैं, या फिर मान लीजिए क्या हेल्पफुल हो सकता है आपकी तैयारी को लेकर के, या फिर हम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी तैयारी को लेके, हम कैसे विजुअलाइज करवा पाएंगे कि हाँ आपको तैयारी करनी चाहिए या फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो कहने का ये मतलब है क्या कि जब बात चूज करने की होती है, चूज करने की है क्या कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो उस वे में हम क्या कर पाएंगे क्या कि एक ऐसे पेपर को लिया जाए जो कि हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट करके दे। अब देखिए फिजिक्स है ना, वो भी आपको समझ देगा, आपके ग्रेजुएशन पेपर का पार्ट होगा, बट बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं दे पाएगा। आप फिजिक्स से कोई ऐसे में हेल्प नहीं हो पाएगा, या फिर इन सारे पेपर में कोई हेल्प नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं क्या कि चलिए ठीक है, हमारे लिए पेपर अच्छा, इकोनॉमिक्स में भी हमें इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट है, तो अगर फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है, मतलब कहने का ये है कि इक्विवेलेंटली आपके लिए 3-4 पेपर में इंटरेस्ट है, तो एक ऐसे पेपर को क्यों ना लिया जाए जो कि हमारे फाइनल डेस्टिनेशन को हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिएगा एक चीज और, जब आप इस टाइप से डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स पेपर की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स आपने लिया तो यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जो कि यूपीएससी का ही एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो बहुत सॉफ्टली क्या होगा कि आप जो एक जनरलाइज्ड भीड़ है उस भीड़ से हट जाएंगे, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि इन 3 सालों में आपने अपने कैरियर को बनाने के लिए भरपूर मेहनत की, स्ट्रेटेजिकल मेहनत की। मेहनत देखिएगा, ध्यान में रखिए कि मेहनत का मुद्दा ये नहीं है क्या कि आप आंख बंद करके मेहनत कर रहे हैं, आपको ये ना कहीं पे डायरेक्शन मिल जाए, इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि बस दौड़ते रहिए, जिंदगी भर दौड़ते रहिए। तो ध्यान में रखिएगा कि दौड़ने का आउटकम क्या है ना। आउटपुट पे ध्यान नहीं देना है क्या कि हाँ चलिए हम बना देंगे आपको, लेकिन हम कैसे बनाएंगे आपको पता होगा कि आउटपुट और आउटकम में क्या डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं? तो अगर समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आकर के जरूर मिलिए कि क्या है, और कैरियर को शेप अप देने में आउटपुट और आउटकम का रेफरेंस हम कैसे लें। तो समझ पा रहे हैं ना सारी चीजें, साइंस का हो गया, ह्यूमैनिटीज का हो गया, और बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स पेपर को लेकर के, तो आप कॉमर्स पेपर में भी जो है आप ले सकते हैं, वो आपका सेपरेट
सब इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। जब आपका जैसे कि मान लीजिए कॉमर्स पेपर हो जाएगा तब आप यूपीएससी में आ जाइए। अपने अगर सब्जेक्ट मतलब कि कॉमर्स का ही लिया या कॉमर्स से मिलता है जैसे इकोनॉमिक्स ले सकते हैं आप, तो जहाँ पे जो आपको हेल्पफुल वाली बात है तो कहीं पे भी आप जो है अपने करियर को शेप अप दे दीजिए। लेकिन ये जरूरत इस बात पे है, मुद्दा इस बात पे है या फिर डिस्कशन इस बात पे होना चाहिए, जरूर होना चाहिए क्या कि 10+2 के रिजल्ट के बाद आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस बनता है ना। तो आप जो है अपने आप को प्लान करके रखिए। क्या आप मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, क्या आप आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं, क्या आप जो है आज के डेट में जो मोस्ट लिक्विडेटिव है ना, अगर अपने आप को आप एलिजिबल पाते हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं, या फिर आप जो है 10+ मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो ऑब्वियस है, जैसे आज के डेट में देखा होगा खास करके जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो यूपीएससी का डिमांड ये है कि आप एक स्मार्ट विजन के साथ, है ना, जहां पे कि मेहनत करनी है आपको, आंख बंद करके इस बात पे विश्वास करिए कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत दो तरह से है, एक स्मार्ट विजन के साथ मेहनत करना है और एक बिल्कुल जो है ब्लाइंड होकर के मेहनत करना है। तो इस बात को भूल जाइए कि आप आंख बंद करके मेहनत करने वाले हैं। आप स्मार्ट विजन के साथ स्मार्ट वे में कितना मेहनत करते हैं, यही आपकी तैयारी का पार्ट होता है। सो दैट कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को आप कितना एफिशिएंट बना पाएंगे, कितना इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करवा पाते हैं, कितना इकोनॉमी बना सकते हैं। समझ गए ना। तो इन सब बातों को बैठ करके एक बार खुद से मतलब एक मेंटल आउटमैप तैयार करिए कि आप क्या करने वाले हैं, किस चीज का प्लान कर रहे हैं, आपसे क्या हो पाएगा, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। जब भी कुछ भी डिसाइड करिए कि आपको क्या पेपर चूज करना है, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट एरिया को देखिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एरिया के बाद आप ये देखिए कि जो भी चीजें हैं, मतलब आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है, आप क्या फाइनली करना चाहते हैं, तो वो जो आज का डिसीजन है वो कितना हेल्पफुल है। एक बात देखिए, ध्यान में रखिएगा, डिसीजन मेकिंग को लेकर के क्या आपको लगता है कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन परफेक्ट डिसीजन ले पाता है? नो। आप हमेशा ऑप्टिमल रैशनल डिसीजन लेते हैं। कहने का ये मतलब है कि आज आपके पास 10+2 आपने कर लिया, रिजल्ट भी आ गए उसकी, तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। whether you may go for science stream, you may go for humanities और कॉमर्स स्ट्रीम, और लाइकवाइज आप जो है मेडिकल की तैयारी में जाना चाह सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी में, या फिर सिविल सर्विस की तैयारी में। तो आप जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपको, उन सबको आप जो है ड्रॉ करिए, है ना। उसमें देखिए क्या कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या है, बेस्ट डिसीजंस क्या हो सकता है आपके लिए, है ना, आपके करियर के, आपके आने वाले टाइम के लिए, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है। 10 साल का मतलब कि आज से आप 10 साल के बाद अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं। मान लीजिए हो सकता है उस वक्त जो है आप किसी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अंदर में सेक्रेटरी बनने का ड्रीम कर रहे हो, है ना, क्योंकि आज आपको पता है क्या कि अगर आप अर्ली एज में गए तो इवन यू मे गो फॉर कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। यू मे गो फॉर चीफ सेक्रेटरी, जो कि सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेवल होते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को समझिएगा। खास करके ये वीडियो पेरेंट्स के लिए एक आई ओपनर के तौर पे होगा। बच्चों पे किसी तरह का प्रेशर मत बनाइएगा। आप जो है उनको फ्री हैंड दीजिए अपने कैरियर को शेप। हाँ, उनको हेल्प जरूर कर सकते हैं। ये जो ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग है, ऑप्टिमल और रैशनल डिसीजन मेकिंग है, आप उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। जहां आपका बच्चा ये बोले क्या कि हाँ चलिए मुझे इस कैरियर कोर्स के बारे में जानना है, मुझे इस कैरियर के बारे में जानना है, इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, मेडिकल के बारे में जानना है, ये सारी बातों को आप अपने बच्चों को ये जो 10 दिन 5 दिन का समय है उस पर बिल्कुल ही इन्वेस्ट करिए, और फिर एक जो ऑप्टिमल रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू एक आउटकम पे आइए, है ना। और आउटकम पे आने के बाद आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाइए, और वो जो डेस्टिनेशन है जो डिसाइड किया है आपने, उसके अकॉर्डिंग ये देखिए कि पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे आप नीट के लिए ही कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन कितना हेल्पफुल होगा, है ना। आप जो है रटे रटाए या फिर किसी ने बोल दिया उस मेथड पे भरोसा मत करिए। आप इंडिविजुअल लेवल पे जा करके ये देखिए, और सेटिस्फाई होने के बाद आफ्टर गेटिंग सेटिस्फेक्शन ओवर देयर, तब आप जो है एडमिट होइए, इनरोल होइए, जो भी करना हो। और खास करके देखते रहिए कि हर दिन का आपका वैल्यू एडिशन क्या है। कहीं पे भी कुछ भी हो, आप जो है जैसे आज के डेट में बहुत सारे जो मशरूम ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, और खास करके जो एक ट्रैप बनता जाता है क्या कि हाँ बच्चे को 2 साल के बाद समझ में आता है कि उसने क्या किया, या फिर 1 साल के बाद ये लगता है कि कहाँ मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। तो फिर आप इन चीजों से ऊपर उठ के थोड़ा खुद के लेवल से मेहनत करिए, और फिर जो है एक बढ़िया डिसीजन लीजिए, और बढ़िया डिसीजन लेने के बाद उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाइए। और एक
जहां पे कि बेहतर फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। बेहतर फ्यूचर को इंतजार करवाने के लिए आपकी तरफ से एक बेहतर इनपुट होना जरूरी है। तब हम बात करेंगे आउटकम की, ना कि आउटपुट की। आउटकम का मतलब यह है कि जो आपने सोचा उस डायरेक्शन में कितना इफेक्टिवली आप कर पाए। ऐसा नहीं किया कि हाँ चले सिविल सर्विस की तैयारी की और उसके लिए आपने किसी इंस्टीट्यूशन का एक इंस्टीट्यूशन को चूज करना था, आपने तो कर लिया, तो क्या आउटकम है ये? तो यहाँ पे देखा जाएगा कि उस इंस्टीट्यूशन को चूज करने में, जिस इंस्टीट्यूशन को आपने चूज किया वो इंस्टीट्यूशन कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है आपके उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो सारी बातों को एनालाइज करिए, सिंथेसाइज करिए और फिर आगे बढ़िए और अपने एक बेहतर फ्यूचर को आप बनाइए, बेहतर फ्यूचर की नींव रखिए, सो दैट कि आज अगर आप अच्छा करेंगे, फाउंडेशन बढ़िया डालेंगे तो इमारत अच्छी बन ही जाएगी। इन्हीं सारी बातों के साथ अब जो है फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप विजुलाइज करिए अपने आप को, जो भी है फ्लो चार्ट के थ्रू अपने करियर ऑप्शंस को देखिए, मेहनत करिए। आज की मेहनत जो 5 दिन 10 दिन की मेहनत होगी ना, ये आपकी 3 साल 4 साल जो आने वाले समय है ये मेहनत बचाएगी। और होपफुली सबको रिजल्ट के लिए बेस्ट विशेस। और फिर उस हिसाब से अगर इस बीच लगता है क्या कि हमारा इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प कर पाएगा, तो आप आइए, बेहिचक देखिए कि हम किस लेवल पे तैयारी करवाते, क्योंकि हमने कम समय में अपने आप को प्रूव किया। और प्राउडली आई कैन से क्या कि मैं मेहनत करता हूँ, हमारी टीम मेहनत करती है, सब लगे रहते हैं दिन रात। आप देखिए कि कंटेंट हमने दिया करंट अफेयर्स का, देखिए कि कंटेंट से कितने बीपीएससी के क्वेश्चंस आए। चूंकि अभी बीपीएससी का मेंस हुआ, इवन जब यूपीएससी की बात आई थी लास्ट टाइम मेंस जब हुआ था, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आए। तो इसलिए मेहनत करते हैं हम और मेहनत के बल पे प्राउड फील करते हैं क्या कि हाँ चलिए एक हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, जो हमने ड्रीम किया, क्या कि नाम भी रखा हुआ हमने जीएस नेक्सस जनरल स्टडी, जहां पे कि सारी चीजों का सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट होता है, यानी कि सब मिलके एक कॉमन पर्पस को सर्व करते हैं। कॉमन पर्पस हमारा ये है कि हम यूपीएससी के बच्चों को एक क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल, क्वालिटेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए। अगर आपने बीपीएससी का ड्रीम किया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ड्रीम किया है, तो हम जो है आपके इस ड्रीम को ये नहीं बोल रहे हैं क्या कि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जो है बढ़िया रैंक ले आएंगे या पास कर ही जाएंगे, लेकिन हम आपको इतना कैपेबल बना देंगे अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू जो हम डिलीवर करते हैं यहाँ पे, कि आप खुद ही इस बात को विजुलाइज कर पाएंगे कि यस यू मे हिट फॉर द गुड रैंक, यू मे गो फॉर द गुड रैंक। हम यहाँ पे आपसे डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आप देखिए अगर के बच्चों का क्या है अप्रोच, बच्चे का राइटिंग, आप अगर किसी भी जो हमारे पोटेंशियल मोस्ट पोटेंशियल स्टूडेंट, आप उनके राइटिंग को देखिए, आपके मुंह से वाह नहीं निकले तो मुझे बतलाइएगा। चाहे बात आती है जेपीएससी की, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, आप ये मत सोचिए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रेडिशनल पेपर पूछ रहा है, साइक्लोन व्हाट इज साइक्लोन पूछ दिया तो सब कोई लिख रहे हैं व्हाट इज साइक्लोन। तो ऐसा नहीं है। जो आपका क्वालिटेटिव मटेरियल होगा ना, जो आपका आंसर राइटिंग होगा, वो जो 10,000 बच्चे हैं जो मेंस दे रहे हैं उनमें कैसे बेस्ट है। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं कि आप अगर आंसर राइटिंग मेरे पास आकर के करिए और फिर मैं आपको उन 10,000 में 9,999 कॉपी आपसे कैसे अलग रहेगी, और आप इस बात को खुद ही नहीं विजुलाइज कर पाए, तो फिर बता दीजिएगा कि जीएस नेक्सस फेल्योर है अपने इस मिशन को पूरा करने में, अपने मुकाम को, या फिर हमारी बात झूठी होती है। हमने बहुत मेहनत की हुई है, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, डेली हम इन चीजों को सिंथेसाइज करते हैं। हम अपने जो स्टूडेंट है क्लासरूम मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं प्रॉपर। आप भी हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है, पॉलिटी का आप आकर के डेमो दे सकते हैं क्या कि हम कैसे डिफरेंस हैं इन सारी बातों में। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं। होपफुली सबको बेस्ट विशेज है वापस, है ना, आप सब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेस्ट विशेज फॉर द गोल्डन एंड ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू. Hit the like button and subscribe the channel for such updates.